So guys, hello and welcome back again. In this lecture, after completion of the string handling, we are just going to discuss about collection data type in Python, collection data type, or you can say data structure. So we have multiple types of data structures or collection data types in Python, like list, tuple, dictionary. Also, we have another data set, that is set. Okay. So we'll start with list. First collection data type, और हम इसको बोलते हैं म्यूटेबल डेटा कलेक्शन, हम इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड कलेक्शन. ठीक है, ये दो बातें हैं जो लिस्ट के बारे में हमको समझनी है. एंड थर्ड पॉइंट इज कि इसकी आइडेंटिटी है, इसकी पहचान है स्क्वायर ब्रैकेट. वैल्यूज को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं, रखेंगे तो वो लिस्ट है. तो लिस्ट की पहचान ही है ये. तो आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि a इज इक्वल, और इसके अंदर आप जितनी वैल्यू रखना चाहो रख सकते हो. तो ये जरूरी नहीं है कि हम इसके अंदर सिमिलर टाइप की वैल्यू रखें. हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी रख सकते हैं और हम कोई फ्लोट वैल्यू भी रख सकते हैं एक साथ. ठीक है, सारी वैल्यू कंटेन करें. बट सिंपल इजी हैंडलिंग के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए आप कोशिश यही करो कि लिस्ट के अंदर सिमिलर टाइप की वैल्यू रखो. तो कोई भी ऑपरेशन आप करोगे तो एक ही टाइप का ऑपरेशन हो. जैसे कोई ऑपरेशन करना है इंटीजर में, अब एक वैल्यू बीच में स्ट्रिंग है तो सारे इंटीजर में तो हो जाएगी, लेकिन वो स्ट्रिंग को अलग से हैंडल करना पड़ेगा. तो सिमिलर टाइप की रहेंगी तो कोई भी ऑपरेशन बहुत सिंपल वे में परफॉर्म हो जाता है. तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसलिए. अच्छा, हम लोगों ने स्ट्रिंग में स्लाइसिंग ऑपरेशन पढ़ा था, तो सेम लिस्ट में भी होता है. आपने जैसे 2 इंडेक्स नंबर देखा, या 2 से लेके आपको 6 नंबर तक चाहिए, तो आप यहाँ पे स्लाइसिंग ऑपरेशन कर सकते हो. ठीक है, ये देखो स्लाइसिंग करके उसने दे दी. तो ये स्लाइसिंग ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल लिस्ट की तरह, स्ट्रिंग की तरह ही है. मैं इसको लिख दे रहा हूँ स्लाइसिंग ऑपरेशंस. ओके. अगर आपको नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में करना है तो आप यहाँ पे ब्लैंक कर दो और यहाँ पे -1 कर दो और इसको रन कर दो. रन करोगे तो आप देखोगे सारे नंबर रिवर्स ऑर्डर में आ जाए. ठीक है, इज इट क्लियर? तो स्लाइसिंग ऑपरेशन में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रिंग में पढ़ा था. वही सेम टू सेम है. किसी पर्टिकुलर नंबर को प्रिंट करना है, उसका इंडेक्स नंबर लिखोगे, आ जाएगा. ठीक है, ये देखो. अब लिस्ट से रिलेटेड ऑपरेशंस में अगर आप देखें, तो हम इस लिस्ट की सारी वैल्यूज को ऐड कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे, ट्रैवर्स कैसे करेंगे. देखो, फॉर आई इन ए कर सकते हो आप. यहाँ पे लिखो ए, और इसकी हर वैल्यू, सॉरी आई, इसकी हर वैल्यू में कुछ ऐड करना है. जैसे हमने 10 ऐड करना है, हमने ऐड कर दिया. तो क्या करेगा, एक एक वैल्यू पे विजिट करेगा और सब पे 10 ऐड करता चला जाएगा. ये देखो. ठीक है, इस तरीके से आप लिस्ट में ट्रैवर्स कर सकते हैं. इसमें कई तरीके के मेथड्स होते हैं, कई तरीके के फंक्शंस होते हैं. जैसे आपने लिखा प्रिंट, इसकी लेंथ पता करनी है, आप लेंथ फंक्शन लगा दो. ये फंक्शन है, लेंथ बता देगा. ओके, 9. इसमें आप प्रिंट में लिख सकते हो, जैसे ए डॉट काउंट लिख दो. किसी नंबर को काउंट करना है कि 4 यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है, तो ये काउंट करके बता देगा. ऐसे अगर आपको इसमें से कुछ मैक्सिमम नंबर पता करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप मैक्स फंक्शन लगा सकते हो. सेम वी हैव अनदर फंक्शन, दैट इज min. इफ यू वांट टू फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम दिस लिस्ट, यू कैन यूज min फंक्शन एंड सी व्हाट द रिजल्ट्स आर हियर. तो आप देख सकते हो इस तरीके के फंक्शंस भी होते हैं बहुत सारे. एंड नाउ इफ यू वांट टू ऐड another value in this list, then you can type append function like that and type the value and print. Now you will see the 100 will be there. See, at the last of the list, at the end. क्या करेगा, ये लास्ट में ऐड कर देगा. तो अपेंड फंक्शन का यूज करके आप लिस्ट में लास्ट में कोई वैल्यू भी अपेंड करा सकते हो. ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी आपको. इसके अलावा हमारे पास एक इंसर्ट फंक्शन भी है. इंसर्ट से आप बता सकते हो कि कौन सी वैल्यू कहाँ अपेंड करनी है. जैसे हमने यहाँ 3,5 लिख दिया, आप इसको रन करके देखो. ये देख सकते हो 5 जो है, 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर पे 5 ऐड हो गए. तो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को टारगेट करके अगर वैल्यू को पुट करना है, इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, ये वाला तरीका यूज करेंगे. तो अब मैं आपको बताता हूं कि अपेंड फंक्शन के यूज करके आप चाहो तो यूजर से इनपुट भी ले सकते हो लिस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ ब्लैंक एम्प्टी लिस्ट. एक खाली लिस्ट लेने का तरीका ये होता है. और लिस्ट ले ली है, आपको ये यूजर से सबसे पहले पूछना पड़ेगा दैट हाउ मेनी नंबर्स ही जस्ट वांट टू इनपुट दैट लिस्ट. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कुछ भी वेरिएबल ले लो, जैसे कि x ले लिया, एंड गिव अ मैसेज टू द यूजर, एंटर द लिमिट दैट हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू पुट ऑन दैट लिस्ट. तो इस लिस्ट में जितने भी नंबर आप इनपुट करना चाहते हो यूजर बताएगा. देन यू हैव टू रन अ लूप I in range 0 to x. ओके, अब यहाँ पे आओ. यहाँ पे क्या करो,
अब यूजर से वैल्यू पूछो, वैल्यू, तो अगेन आपको मैसेज देना पड़ेगा एंड यू वैल्यू। तो जितनी लिमिट दी होगी उतनी बार लूप चलेगा, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार वैल्यू आएगी, जितनी बार वैल्यू आएगी उसको हम उतनी बार अपेंड करेंगे, और अपेंड करने के बाद फाइनली व्हेन द लूप विल बी कंप्लीटेड you will have a list with some given values by the user and you can print it. See, limit, you just want to print 5 numbers, it will ask 5 numbers. So first number is 100, 200, 300, 400, 500, and see, list is stored. So in this way, you can take a user input for the list also. So guys, it was all about list. लिस्ट एक बहुत ही यूजफुल कलेक्शन डेटा टाइप है, और हम लोगों ने लैम्डा, रिड्यूस और मैप फंक्शन पढ़ा था, वहां पे भी हम लोगों ने लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस देखे थे। तो आप चाहो तो एक बार लिस्ट को प्रैक्टिस करके एक बार फिर से लैम्डा और मैप रिड्यूस फंक्शन। So guys, hello and welcome back again. In this lecture, after completion of the string handling, we are just going to discuss about collection data type in Python, collection data type, or you can say data structure. So we have multiple types of data structures or collection data types in Python, like list, tuple, dictionary. Also, we have another data set, that is set. Okay. So we'll start with list. First collection data type, और हम इसको बोलते हैं म्यूटेबल डेटा कलेक्शन, हम इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड कलेक्शन। ठीक है, ये दो बातें हैं जो लिस्ट के बारे में हमको समझनी है। एंड थर्ड पॉइंट इज कि इसकी आइडेंटिटी है, इसकी पहचान है स्क्वायर ब्रैकेट, वैल्यूज को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं, रखेंगे तो वो लिस्ट है। तो लिस्ट की पहचान नहीं है ये, तो आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि a इज इक्वल, और इसके अंदर आप जितनी वैल्यू रखना चाहो रख सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि हम इसके अंदर सिमिलर टाइप की वैल्यू रखें, हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी रख सकते हैं और हम कोई फ्लोट वैल्यू भी रख सकते हैं एक साथ। ठीक है, सारी वैल्यू कंटेन करें, बट सिंपल इजी हैंडलिंग के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए आप कोशिश यही करो कि लिस्ट के अंदर सिमिलर टाइप की वैल्यू रखो, तो कोई भी ऑपरेशन आप करोगे तो एक ही टाइप का ऑपरेशन हो। जैसे कोई ऑपरेशन करना है इंटीजर में, अब एक वैल्यू बीच में स्ट्रिंग है तो सारे इंटीजर में तो हो जाएगी, लेकिन वो स्ट्रिंग को अलग से हैंडल करना पड़ेगा। तो सिमिलर टाइप की रहेंगी तो कोई भी ऑपरेशन बहुत सिंपल वे में परफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसलिए। अच्छा, हम लोगों ने स्ट्रिंग में स्लाइसिंग ऑपरेशन पढ़ा था, तो सेम लिस्ट में भी होता है। आपने जैसे 2 इंडेक्स नंबर देखा, या 2 से लेके आपको 6 नंबर तक चाहिए, तो आप यहाँ पे स्लाइसिंग ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, ये देखो स्लाइसिंग करके उसने दे दी। तो ये स्लाइसिंग ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल लिस्ट की तरह, स्ट्रिंग की तरह ही है। मैं इसको लिख दे रहा हूँ स्लाइसिंग ऑपरेशंस। ओके, अगर आपको नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में करना है तो आप यहाँ पे ब्लैंक कर दो और यहाँ पे -1 कर दो और इसको रन कर दो। रन करोगे तो आप देखोगे सारे नंबर रिवर्स ऑर्डर में आ जाए। ठीक है, इज इट क्लियर? तो स्लाइसिंग ऑपरेशन में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रिंग में पढ़ा था। वही सेम टू सेम है, किसी पर्टिकुलर नंबर को प्रिंट करना है, उसका इंडेक्स नंबर लिखोगे आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, अब लिस्ट से रिलेटेड ऑपरेशंस में अगर आप देखें तो हम इस लिस्ट की सारी वैल्यूज को ऐड कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे, ट्रैवर्स कैसे करेंगे। देखो, फॉर आई इन ए कर सकते हो आप, यहाँ पे लिखो ए, और इसकी हर वैल्यू, सॉरी आई, इसकी हर वैल्यू में कुछ ऐड रिड्यूस फंक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं टपल के बारे में। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टैक्ट और कमेंट, or directly you can contact with at Brelica Services. So like, share and subscribe to the channel, and thanks for watching.